कि आप इस सेशन में आए हैं, जो बाकी लोग नहीं आए हैं, वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यस, तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस है आप सबको कि आज आप इस मनी के जादू को अपने उसमें माइंड में प्रोग्राम करने वाले हैं ताकि आप अपने जीवन में मनी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड हर तरह की खुशहाली लेकर आए। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, उस यूनिवर्स के लिए, उस गॉड के लिए, उस प्रकृति के लिए धन्यवाद करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। बार-बार पढ़ने से, बार-बार सुनने से हमारे अंदर वो चीज़ें उतरती जाती हैं और जब हम उनको लिखते हैं, तो वाक़ई में ही फीलिंग क्रिएट होती है। लेकिन आपने किसी चीज़ के बारे में अगर सुना ही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में आपको जानना या समझना थोड़ा मुश्किल होता है और माइंड को एक्सेप्ट करना तो और भी मुश्किल होता है। जब तक आप उसकी पिक्चर नहीं देखते हैं, उसको फ़ील नहीं करते हैं, उसको बोलते नहीं हैं, उसे सुनते नहीं हैं उन चीज़ के बारे में। और अगर आप उन चीज़ों के बारे में सुन चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, सपोज़ करो अभी किसी एक प्लेस के बारे में हम रोज़ बात करें और वो बहुत अच्छा है। जैसे अभी मैं बात करती हूँ स्विट्ज़रलैंड फूलों का देश है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं रोज़ आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आपके अंदर भी उसकी इच्छा जागेगी ना देखने की उसकी इच्छा जागेगी। तो सेम वही चीज़ हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। हम बार-बार उन चीज़ों को बोल के सुन के, समझ के, अपने माइंड को बताते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है और उससे हमें क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। केवल ममता सुनते रहने आवाज से भी कट रही प्रोग्रामिंग है। हो रही है और हम वो अ, सुनने के साथ-साथ उसको समझ रहे हैं, फिर लिखते हैं तो द बेस्ट। उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। ममता यस, आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच तो में। थैंक यू सो मच। यस, आज अभी मैंने सीट भी चेंज किया, थोड़ा-सा ये यहाँ का नेटवर्क लिया है ना। होटल का ओके। देखती हूँ, थोड़ी-सी ट्राई करती हूँ कोशिश। ईश्वर करेगा, देखो भगवान चाहेंगे सब कुछ होगा। नहीं, क्लियर क्लियर है, आवाज क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यस। तो आज हम प्रैक्टिस को पहले पहले प्रेयर करेंगे, एक छोटी-सी प्रेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद से शुरू करेंगे। कोमलता से अपनी आँखों को बंद करके चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान और हृदय में ढेर सारी प्रसन्नता, खुशी उन सब चीज़ों के लिए जो हमें यूनिवर्स से, हमें प्रकृति से अपारता को महसूस करते हुए, भरपूरता को महसूस करते हुए, अबंडेंस को महसूस करते हुए, चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान लाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद गॉड, धन्यवाद यूनिवर्स। मुझे ये सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न मनुष्य का चोला देने के लिए, मनुष्य रूप देने के लिए, मुझे 84 लाख जीवों से श्रेष्ठ बनाने के लिए, मुझे ये सुंदर सा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के पांचों तत्व हर समय मेरे सहायक बने हैं। उनकी विशेष कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर प्यार दिए, हर समय मेरे लिए
हर चीज को उपलब्ध करवाया, मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, जिन्होंने मेरे जीवन को समृद्ध बनाया, भरपूर बनाया, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको शत शत नमन मेरा। उन्होंने बहुत, उन्हीं की देन है ये समझ, ये शरीर, ये हर हाव भाव, सब उन्हीं की देन है। उनकी वजह से सब कुछ है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं के लिए, जिनके ज्ञान की वजह से, जिनकी बताई हुई सीखों की वजह से मैं एक समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला जीवन जी पा रही हूँ, जिनकी वजह से मैं सही निर्णयों को ले पाने में सक्षम हो पाती हूँ, जिनकी वजह से, जिस ज्ञान की वजह से मैं अपने जीवन में सही रास्तों को चुन पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये समझ आई है कि मेरे लिए सही क्या है, और मुझे उसे अपने जीवन में धारण करने की जो समझ आई है, वो भी मेरे गुरुओं की देन है। धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं के लिए, और धन्यवाद जिन्होंने हमें इस प्रैक्टिस सेशन से जोड़ा, जिनकी वजह से आज आप और हम एक बहुत अच्छे ज्ञान को साझा कर रहे हैं, और न केवल साझा कर रहे हैं बल्कि उसकी प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बदल रहे हैं, अपने जीवन को अपार खुशियों से भर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर की पूरी टीम का, विशेषकर आयुष का। है ईश्वर उसे समृद्धि दे, सुख दे, स्वास्थ्य दे, भरपूरता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेनू का, धन्यवाद नीलम का, धन्यवाद इस इंटरनेट का, जिसकी वजह से आज हमारे लिए ये सब प्रैक्टिस पॉसिबल हो पा रही है। और धन्यवाद आप सबका, आपके बिना तो हम ये प्रैक्टिस सेशन कर ही नहीं सकते थे। और धन्यवाद मेरा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रकृति के पांचों तत्वों का, धरती माँ का धन्यवाद, जिनकी वजह से, जिनकी गोद में हम बैठे हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन सुख समृद्धि से, भरपूरता से भरा हुआ है, जिनकी वजह से हम अपने भोजन को ग्रहण कर पाते हैं, जिनकी वजह से हमें अनेक अनेक तरह के फल, सब्जियां, अनाज, खनिज, सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसी मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का, शुद्ध और पवित्र स्वरूप को हमें उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ मेरे प्राणों को संचित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, हमें इस प्रकृति के हजारों रंगों से अवगत दिखाने के लिए, रोज एक नित नया सवेरा दिखाने के लिए, हमारे जीवन को प्रकाश से, उजाले से, रोशनी से भर देने के लिए
हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुले आसमान का, जो हमें भरपूरता का एहसास कराता है, सुख का, अनंतता का एहसास कराता है, खुलेपन का एहसास कराता है। ऐसे आकाश तत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जो बचपन से आज तक मैंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सुखमय सुंदर जीवन जिया है, नए नए कपड़े पहने हैं, अलग अलग तरह के स्वाद वाला भोजन खाया है, विशेष उपहारों को ग्रहण किया है, अनेक जगहों पर घूमा है, जिससे हम अपने जीवन में उत्सवों को मनाया है। उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस सारे धन का धन्यवाद जो इस समय मेरे पास प्रचुरता में मौजूद है, जिस धन की वजह से मैं अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुख का अनुभव का भाव महसूस करती हूँ, जिसकी वजह से समाज में एक मान प्रतिष्ठा वाला जीवन जीती हूँ। उस सारे प्रचुर धन के लिए जो अलग अलग रूपों में मेरे पास आज भी मौजूद है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद। और उस सारे धन के लिए भी धन्यवाद जो की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मेरे जीवन में आने वाला है, जो मेरे जीवन को खुशियों समृद्धियों से और ज्यादा भरपूर करने वाला है। मुझे पूरा यकीन है वो सारा धन हमेशा हमेशा मुझे सुख समृद्धि लेकर मुझे प्रसन्नता देता है, मुझे उत्सव मनाने की छूट देता है। उस सारे धन के लिए, आने वाले सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी कृतज्ञता। उस खुशी को मैं अभी इसी समय आनंदित होकर महसूस कर पा रही हूँ। इस एहसास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परिवार का, मेरे सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, जिनके प्रोत्साहन की वजह से, जिनके साथ की वजह से मेरे जीवन का हर पल खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ है, जिसकी वजह से मैं हर पल खुशियां मना सकती हूँ, जिनके साथ की वजह से मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, जिनके प्यार और साथ की वजह से मुझे हर दिन नए अवसर मिलते हैं, और मैं हर दिन एक नया दिन उत्साह उमंग, सब परिवार के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन साथी के लिए, विशेष तौर से मुझे हर पल प्रोत्साहित करने के लिए, मेरे जीवन को अनेक रंगों से सजाने के लिए, मुझे हर खुशी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी कर्म भूमि का, जहां से मैं बहुत सारा धन अर्जित करके अपने परिवार को खुशियां दे पाती हूँ, सुख दे पाती हूँ।
उस कर्म भूमि का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन में होने के लिए, मेरा साथ निभाने के लिए, हर पल मेरा सहायक बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीवन की ऊंचाइयों को छूने में मेरी मदद करने के लिए। मेरी कर्म भूमि का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस प्रकृति का, इस समाज का, मेरे परिवार का, इस संसार का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यहाँ पर आज होने के लिए और मेरा आप सबके साथ ये सुख साझा कर पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस समय का जिसे हम बहुत प्यार से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, इस पल में खुशियां मना पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 क्षण के लिए इस खूबसूरत से एहसास को अपने अंदर भीतर महसूस करेंगे। खुशियों के ये अनमोल पल हमारे जीवन में आज हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखेंगे और ढेर सारी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, उत्सव के साथ आज के इस दिन की, आज के इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करेंगे। वाकई में आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशनुमा है, बहुत मंगलमय है, बहुत शुभ है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आज इस दिन में आप सबके साथ बैठी हूँ और इस सुंदर से पल का अनुभव कर पा रही हूँ। एक्चुअल में धन अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। वाणी भी हमारी धन है, समय भी बहुत धन का एक प्रकार है। तो आज हम इस धन को, इस प्रचुरता को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम एक अच्छी जगह पे अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। यस, थैंक यू, वेरी नाइस। दोनों तरफ से, दोनों कंधों को देखो हमारे कंधे कितने खुशहाल हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों को कितनी प्रसन्नता से, कितनी आसानी से पूरा करते हैं, खुश रहकर। तो इसलिए आज हम दोनों हाथों से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, यस, कांग्रेचुलेशन ममता। आप भी अपना नाम लीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू, थैंक। मेरा कुछ शायद इंटरनेट थोड़ा सा आएगा प्रॉब्लम, पर कोई बात नहीं, माइंड नहीं कीजिएगा। आवाज आप तक पहुंचेगी, वाइब्रेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी, जरूर जरूर पहुंचेगी और वो खुशी का आपको एहसास जरूर होगा। तो आज आपको लिखना है, क्या लिखना है? धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। लिखिए, अभी शुरू कीजिए। आपके पास डायरी है, पेन है, आपके हथियार आपके पास हैं। हथियार नहीं बोलूंगी मैं तो कहूंगी ये आपके बहुत बड़े मैजिक जो यंत्र होते हैं ना, जैसे टूल्स होते हैं, जिनसे आप बहुत सारे काम अपने पूरे करवा सकते हैं। मैजिक पेन है ये, आपके हाथ में मैजिक पेन है, जिससे आप अपने जीवन की हर खुशी खुद लिख सकते हैं, खुद पा सकते हैं। आज आप अपने भाग्य में क्या लिखना चाहते हैं? क्या लिखना चाहते हैं आज अपने भाग्य में? सबसे पहले वही लिखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है और वो अलग अलग रूपों में मेरे पास आता है। जब मुझे जरूरत होती है तब तो बहुत प्रचुर मात्रा में आता है, तब तो बहुत बहुत ज्यादा आता है। और जब मुझे जरूरत नहीं होती तब भी मेरे पास आता है, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा
मित्र है, मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और आप महसूस कीजिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए महसूस करते हैं, ऐसे उसके लिए भी महसूस कीजिए। और मुझे बहुत अलग-अलग तरह से सुख देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है। आपने एक चीज़ नोटिस की, हम बार-बार अपनी प्रेयर्स में ये शब्दों को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्दों की भी वाइब्रेशन होती है। खुशी, आनंद, सुख, समृद्धि। अगर ये शब्द भी आप बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलते हैं, तो ये आपकी ओर अटते हैं। और हमें अगर हम सिर्फ धन 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 बोलते रहेंगे तो वो फीलिंग नहीं आती है। इसलिए हम अपने हर हर वाक्य में, हर तरीके में, हर प्रार्थना में, हर ब्लेसिंग्स में उसको काउंट करते हैं, उसको लिखते हैं, ताकि उस चीज की हमारे जीवन में भरपूरता आ जाए। और ये आपको करना चाहिए, कम से कम 108 बार रोज आपको ये शब्द अपने मन में किसी न किसी तरीके से, चाहे किसी को ब्लेसिंग देते हुए, चाहे अपने आप को खुश होते हुए, चाहे लिखते हुए, चाहे सुनते हुए, बोलते हुए, कुछ भी करते हुए ये महसूस करने चाहिए, जिससे आपकी हैप्पीनेस हैप्पी, हम क्या है, बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत समृद्ध हैं, और हमारे पास धन जो है वो क्या है, प्रचुर मात्रा में है, ढेर सारा धन है मेरे पास। कितनी सारी लाइनें मैंने आपको बोल दी हैं, अभी इनको लिखने में आपको टाइम लगेगा। मैं तब तक रिपीट करूँगी, मैं अपनी एनर्जी को बोल के बढ़ाऊँगी और आप उसको लिख के बढ़ाएँगे। लिखने से आपको फीलिंग आएगी और मैं अभी आपको बोल के फीलिंग दे रही हूँ। राइट? तो महसूस कीजिए कि मेरे जीवन में बहुत सारा सुख है। जब आप सुख को महसूस करेंगे, तो सुख किस चीज़ से आना है, वो चीज़ भी अपने आप आएगी। जब आप हैप्पीनेस को फील करेंगे, तो जिस चीज से हैप्पीनेस क्रिएट होती है आपके जीवन में, वो चीज अपने आप आपके पास पीछे आएगी। देखो, वाक्य में अगर आप महसूस करना चाहें, तो हमारे पास इस समय भी बहुत सारा प्रचुर मात्रा में धन है। भले ही किसी के पास 10 रुपए भी ना हो जेब में, लेकिन उसके पास भी वाकई में ही बहुत बहुत धन है। क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि समय हमारा सबसे बड़ा धन है। जिसके पास इस जीवन को जीने का समय है, वो ही सबसे बड़ा महान व्यक्ति है। अगर आज हमारे पास समय ही नहीं हो, तो धन बहुत सारा हो, तिजोरियां भरी पड़ी हो, सर बोलते हैं ना कि आपको 10 करोड़ दूंगा, लेकिन आपका जीवन नहीं बचेगा, तो क्या आप 10 करोड़ लोगे? क्यों लेंगे? किस लिए लेंगे? क्या करेंगे उसका जब जीवन ही नहीं है, जीवन में समय ही नहीं है तो? यस, समय हमारा सबसे अनमोल धन है। और अगर आप ध्यान से देखें, तो हम जीविका कमाने जब जाते हैं, हम क्या देते हैं? हम समय देते हैं, और समय के बदले में हमें क्या मिलता है? धन मिलता है। ये बार्टर सिस्टम है, राइट? तो ऐसे ही जब हम खुशियों के लिए समय देंगे, तो खुशियां हमें मिलेंगी। हम जिस चीज के लिए, जिस पर्पज से अपने समय को खर्च करते हैं, वो चीज हमें मिलती है। अगर हम धन कमाने के लिए अपने समय को खर्च करते हैं, तो हमें धन मिलता है। अगर हम खुशियां बांटने के लिए अपने धन समय को खर्च करते हैं, तो हमें खुशियां मिलती हैं। तो आपका समय ही सबसे बड़ा आपका धन है। यानी आपके जीवन में जो ये पल हैं, ये ही सबसे बड़ा धन है। और अगर आप अपनी जीविका नहीं कमा रहे हैं, तो बाकी का जो भी समय बचा है, मतलब जो जीविका कमाने के बाद आपका जितना भी समय बचता है, उसको हैप्पीनेस की स्टेट में खर्च कीजिए, खुशियाँ मनाने में खर्च कीजिए, खुशियाँ बाँटने में खर्च कीजिए, तो वापस आपको उसका भी रिटर्न मिलेगा। क्या रिटर्न मिलेगा? आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप किसी की मदद करेंगे, तो आपको भी मदद मिलेगी। अगर आप कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए समय खर्च कर रहे हैं, अगर आप 10 मिनट बैठकर, 10 मिनट अपने किसी को दुआएँ देने में खर्च करते हैं, तो आपको बदले में दुआएं मिलेंगी, और ढेर सारा उसके साथ प्रचुर मात्रा में मिलेंगी, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें बहुत मिलता है, उससे कई गुना होकर। अभी सर ने बोला ना,
प्रकृति लुटाती है, लौटाती तो है ही है, वो तो है ही है। साथ में अगर आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, आपकी हैप्पीनेस का ग्राफ अच्छा होता है, आपका पर्पस अच्छा होता है, तो वो लुटाती भी है आपके ऊपर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि समय हमारा सबसे बड़ा क्या है? धन है। और हम जितना समय खर्च करेंगे हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने में, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी मनी है। वो हमें मिलेगी, किसी भी रूप में मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से अपने टाइम को सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट करने में कोई पैसा नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज देखो, अभी हम कल आ रहे थे तो मैंने नोटिस किया, मैंने एक चीज, अब हम अपनी फैमिली में जैसे बात करते हैं, मैंने कहा देखो कितने बड़े बड़े आजकल मॉल बने हुए हैं, कितना पैसा लोगों ने खर्च किया है, और हम उसमें आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ये कितनी बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। देखो हमारे पास वो धन नहीं है कि हम उससे इतने बड़े बड़े मॉल बना सकें, इतनी सारी चीजें एक जगह पे देख सके, एक जगह कर सके, लेकिन फिर भी हम उनको देख पाते हैं, हम उनको एंजॉय कर पाते हैं, हमें कोई टिकट भी नहीं देनी होती। आप जाइए मॉल में, देखिए, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बड़ी हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं। और ये ब्लेसिंग्स हमें इस समय वर्तमान समय में मिली हुई हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? बेनिफिट उठाना चाहिए, हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे अभी मर्सिडीज वाला उदाहरण आया, बहुत अच्छा था उदाहरण, कि अगर हम जीवित हैं तो धन क्या है? धन से खरीदी हुई सारी चीजें क्या है? टॉय है। हमारा जीवन सबसे ज्यादा कीमती धन है हमारे लिए। आज आप लिखिए, ये चीजें जितनी आप फील कर रहे हैं, जैसे अभी आप फीलिंग आ रही है आपको, अभी सुनने से क्या आपको फीलिंग आ रही है, अभी जब आप लिखना शुरू करेंगे आपके पास थॉट्स आएंगे, आपके पास तरीके आएंगे, आपको याद आएगा कि यस, अब ये बात मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे एक दिन में, आज अगर मनी का चैप्टर है, जैसे अभी हमारे ये प्रैक्टिस बुक चल रही है, जिस चैप्टर का आपका डे है उसको आप शिद्दत से लिखिए। जब भी आपको टाइम मिले आप उसको सोचिए, बोलिए, पढ़िए, को बहुत आनंद आएगा। और बस हमें आनंद ही तो लेना है, हमें खुशी ही तो सेलिब्रेट करनी है, हमें ब्लेसिंग्स ही तो बढ़ानी है, ब्लेसिंग्स देनी है और ब्लेसिंग्स लेनी है। तो आज हम सारे उस धन के लिए धन्यवाद लिखेंगे। कौन से धन के लिए? जो बचपन से हमारे ऊपर खर्च किया गया, जहां हमने बहुत सारा सेलिब्रेशन किया, लेकिन हमें कभी हमने उसके लिए लिखा नहीं। अगर लिखा भी है, अगर आपने मैजिक प्रैक्टिस बहुत बार करी हुई है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और पहले लिखा है आपको और फीलिंग आई है, तो डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी मच श्योर कि आपके जीवन में धन भी बहुत आया होगा, खुशी भी बहुत आई होगी। तो फिर अगर किसी चीज को करने से हमें खुशी मिल रही है, तो हम उसे बार बार क्यों ना करें? तो इसीलिए बार बार लिखिए। आज धन का चैप्टर है तो फिर वापस से दोबारा से लिखिए उस सारे धन के लिए, बचपन से जो हमारे ऊपर खर्च किया गया। जब हम पैदा हुए, हमारे ऊपर कितना सारा धन खर्च हुआ। सबसे पहली चीज तो हमारे पैदा होने पर बहुत सारी खुशियां मनाई गई, बहुत सारा सेलिब्रेशन किया गया, हमें तो पता भी नहीं, हम तो बस अपना वहां पे अपना एंजॉय कर रहे थे। और सब हमें कितनी दुआएं देते हैं जब बच्चा पैदा होता है, सबके दिल में कितनी खुशियां होती हैं, वो सब बच्चों को कितना प्यार मिलता है। तो उस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस धन के लिए जिससे मैंने बचपन में कपड़े पहने, फिर मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे ढेर सारी हर चीज, हर सुख सुविधा, हर खिलौना मुझे उपलब्ध करवाया। तो याद कीजिए उस फीलिंग को, धन से जुड़ी हुई यादों को, जिसमें धन आपके लिए बहुत जरूरी था, और फिर भी आपको बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई प्रयास किए आपके जीवन में आता था, आ रहा था। बार बार याद कीजिए, हर बार मैजिक बुक करेंगे, हर बार आपको एक तो कम से कम नया पॉइंट याद आएगा, हर बार याद आएगा।
अगर आप पिछले वाले पॉइंट आपको 10 याद आए थे कि मुझे बैग लेके दिया, मेरे मम्मा ने बहुत सुंदर सा बैग लेके दिया, बहुत सुंदर सी किताबें लेके दी, सुंदर सी, अच्छा फिर मेरे लिए वॉकर एक होता था पहले, चीजें सब रहनी है। बच्चों, अगर बच्चा हुआ है तो उसने बड़ा होना ही है, हम भी बच्चे से ही बड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो चीजें लगती हैं वो सब आपने भी यूज करी हैं, और हम भी अपने बच्चों को करवा रहे हैं। तो आपने भी जो अपने बच्चों के लिए करी हैं, वो वाली चीजें आपने भी तो करी होंगी ना यूज, और अब थोड़ा सा अच्छा सुधरे हुए रूप में हम कर रहे हैं उनको। पहले भी हमने की है वो चीजें, आप याद कीजिए। और अगर याद नहीं आ रही है ना, तो आज अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ हैं, या आप उनसे बात कर पाते हैं, तो ये इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्यों? जिनके पास नहीं होते ना, आप उनको महसूस, उनके दर्द को महसूस करके देखिए। आपके पास है तो आप उनसे बात कीजिए और महसूस कीजिए उस खुशी को, बांटिए। सारा सब कुछ किया था, और फिर वो सारी चीजें समेट लीजिए एक एक किताब में, एक कॉपी में और एक पेन से उन सारी चीजों को समेट लीजिए। ये बेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का, और ये बेस्ट दिन है आज इसको याद करने का, क्योंकि हमारे पास क्या है, आज मौका है, हमारा चैप्टर है। अगर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जीवन में हर, इस पूरी बुक को ना एक्चुअली ये बहुत सिस्टम से बनाया गया है। हमें नहीं पता उस सिस्टम का। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं, लेकिन अब हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, किसने बनाई, किस तरीके से बनाई, कैसे हमारे घर तक आई, उन चीजों में हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को यूज कर लेते हैं आराम से। सेम ऐसे ही ये सिस्टम आपके लिए बना बनाया मिल गया है आपको। आपको कराने वाला भी मिल रहा है, आपको बुक भी मिल रही है, आपको समझ भी मिल रही है, सर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, रेणु भी आपको प्रैक्टिस करा रही है, नीलम भी करा रही है। तो हम सब आपके लिए साथ में, और आप सिस्टम से चलेंगे तो आपको बहुत, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। और फीलिंग को पकड़ के रखिएगा, विचारों को पकड़ के रखिए, शब्दों को पकड़ के रखिए। अपने इन 5 एरियाज में तो आप चेंजेस लेके आइए। क्या चेंजेस लाने हैं? 5 तो रोज लिखिए। आज मैं कम से कम 5 लोगों को देखकर 5 बार मुस्कुराऊंगा। ये आप अपना एक डेली का पैटर्न बना लीजिए। क्यों? आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्माइल की प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो आप इसको लिखिए भी सही कि 5 लोगों को मैं रोज, आज मतलब हर दिन, आज तो करूंगा ही करूंगा, 5 लोगों को स्माइल करूंगा या करूंगी। राइट। एक चीज तो ये, 5 बार मैं सबको ब्लेसिंग्स दूंगा कम से कम, और उनको धन्यवाद करूंगा। राइट। ब्लेसिंग्स दूंगा, धन्यवाद करूंगा, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। ब्लेसिंग्स लिखनी है, वो तो है ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माने फिजिकल बॉडी से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी, तभी तो माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। हमारे जीवन में 3 ही एरियाज तरीके से काम होते हैं। हम बॉडी लेवल पे काम करते हैं, फिर माइंड के लेवल पे काम करते हैं, और सोल लेवल पे काम करते हैं। इन तीनों चीजों के अलावा हमारे जीवन में कोई और तरीका नहीं है हमें खुशियों को अपने अंदर समाहित करने का। तो हम फिजिकल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं? हम स्माइल कर सकते हैं, हम अपने विचार दे सकते हैं, हम अपनी वाणी से अच्छे अच्छे शब्द दे सकते हैं। ये 3 चीजें हमें करनी है। और हमें क्या करना है? विजुअलाइज करना है। सबके भले को तो विजुअलाइज करना ही है, अपने पास्ट में जाकर। आज जैसे मनी का चैप्टर है, तो हमें मनी से रिलेटेड सारी चीजों को विजुअलाइज करना है, फीलिंग लेकर आनी है, महसूस करना है उस सुख को, उस खुशी को, उस आनंद को जो हमें धन से मिला है। याद कीजिए कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बर्थडे अपना, कोई ऐसा सेलिब्रेशन, कोई ऐसी उत्सव, ऐसा कोई दिवाली मनाई हो, कोई सबने बहुत अच्छी दिवाली मनाई हो, किसी बार नए नए कपड़े पहने हो, पापा लेकर आए हो नए कपड़े, या मम्मा ने कोई गिफ्ट दिया हो। मेरे 18th बर्थडे पे मुझे याद है, जैसे
अपना अपना सबको याद करना हैगा। मैं कभी पर्सनल मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि सब आप यहाँ पे शेयर करें, नहीं। ये आप अपनी फीलिंग्स को लिखिए, महसूस कीजिए और उसके बाद जो आपको अच्छा लगा या आपके साथ अच्छा हुआ, उसे महसूस कीजिए, उसे हमें बताइए। आपके वो बताने से रिजल्ट आप जब हमें बताते हैं, तो उससे हमारे हमारे बाकी के पार्टिसिपेंट्स को भी ये प्रैक्टिस करने में थोड़ा-सा थोड़ा-सा क्या बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। उनको लगता है यस अगर इनके जीवन में ये प्रैक्टिस करने से फ़र्क आ रहा है, तो हम भी करेंगे और बाकी सब कीजिए। उन लोगों को भी जोड़िए। देखिए अब कितने कम हो गई है आज स्ट्रेंथ हमारी। तो क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होने से क्या होगा? हमें एक बहुत जो हम बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं काम, बड़े जब हम मास में कोई चीज़ करते हैं, हम ग्रुप में बहुत बड़े ग्रुप में बैठ के करते हैं, तो उसका एक एनर्जी लेवल अलग होता हैगा। तो आप जोड़ेंगे, आपको तो फ़ायदा होए उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में आपको भी फ़ायदा होगा। और इस फ़ायदे को पकड़ के रखना हैगा, राइट? तो सबको आज लिखना हैगा। अपने पास्ट से कम 108 चीज़ें लिख लीजिए, जिनसे आपको खुशी मिली थी। कभी साइकिल खरीदी होगी, कभी कोई गोल्ड की आइटम खरीदी होगी, शादी करवाई होगी पेरेंट्स ने आपकी, कितना धन खर्च किया होगा। क्या आप उतना सारा धन कमाया आपने? नहीं कमाया, पेरेंट्स ने किया। फिर बहुत सारे शगन आए होंगे, शगुन बोलते हैं जिसको, शगुन मिला होगा आपको बहुत बार। और लेडीज़ को तो बहुत सारी ज्वेलरी मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं। अगर आप उनको सच में लिखने बैठेंगे, तो बहुत सारी निकलेंगी। 108 तो अगर किसी रोज़ गार्डन में जिसका नाम ही गार्डन है, गार्डन का मतलब फूल है, तो वहाँ पे आपको फूल गिनने में कोई मुश्किल थोड़ी होगी कि कितना अगर हम कहें कि गार्डन में जाके सिर्फ़ आपको 108 फूलों को थैंक यू बोलना है, तो 108 तो निकल ही आएँगे क्योंकि हज़ारों फूल है वहाँ पर, तो 108 तो कम है, बहुत कम मात्रा है, कम बहुत नंबर छोटा है। तो ऐसे ही आपके जीवन में तो हज़ारों ब्लेसिंग्स हैं, हज़ारों। और हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में धन से आपको कम्फ़र्ट देती हैं, खुशी देती हैं, सुख देती हैं, आनंद देती हैं, आपके जीवन को प्यार से भरती हैं। उनमें से एक अगर सिर्फ़ आज की चीज़ें आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को भी गिनेंगे ना, तो 108 तो वो ही निकल आएँगी। अगर आपने एक प्रैक्टिस सेशन में 108 लिख ली और 3 हमारे प्रैक्टिस सेशन होते हैं 1 दिन में, तो सोचिए आप आपके जीवन में कितनी जल्दी परिवर्तन होने वाला है। अच्छा आप कहेंगे ये बार-बार, बार-बार क्यों बोलते हैं हमको? क्योंकि एक्चुअली हम सब वो एक्सपीरियंस करते हैं कि प्रैक्टिस से कितना फ़ायदा होता हैगा। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप करें प्रैक्टिस और फिर आपका दिल करेगा कि हम भी शेयर करें, हम भी आप रोज़ शेयरिंग सुनते हैं। आपका भी दिल करना चाहिए कि हम भी वो शेयरिंग का पार्टिसिपेशन बने। हम भी वो सारी चीज़ें कर पाएँ। एक्चुअल में तो ये वाला जो सेशन है ना, ये अपना हमारा ये सर की बुक के बाद जो होता है हमारा ये वाला सेशन, जो 10 ओ क्लॉक तक होता है, ये तो सिर्फ़ आपकी फीलिंग को बढ़ाने के लिए है, कि मैं आपको तरीका बताऊँ, मैं आपको एक भी सेंटेंस नहीं ले बताती आपको ले खुद से खोजने हैं। फाइंड आउट द ब्लेसिंग्स, फाइंड आउट द वर्ड्स। अपने आप को फाइंड आउट कीजिए। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को निकालिए। एक तरीका सिर्फ 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस या 5 सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपको खुद ढूँढने हैं और 5 अफ़र्मेशन्स रोज़ बोलिए। मेरी क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी है। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज का दिन बहुत सुंदर है, बहुत शुभ है, बहुत मंगलमय है। आज का दिन खुशियों से भरा हुआ है। मैं आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं अपनी खुशियों को मना रही हूँ, खुशियों को जी रही हूँ।
मैं हर पल खुश हूँ, हर पल आनंदित हूँ। अगर बोलने से इतनी खुशी आ रही है, बोलने से वो फीलिंग आ जाती है और लिखने से आ जाती है, तो बहुत सस्ता सौदा है। बहुत सस्ता सौदा है। सस्ते में खुशियाँ खरीद रहे हैं आप और अपने समय का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आज के इस समय के सदुपयोग का, इस मनी की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफ में बढ़ाने के लिए, हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारे साथ मिलके ढेर सारी ब्लेसिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए आप बार बार इन शब्दों को बोलिए। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार ये आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी। कम ऑन, क्लैपिंग करो अपने लिए। आपने जहां पे भी लिखा है, जितना भी लिखा है, उसको बस करके अभी क्लैपिंग करो अपने लिए, सेलिब्रेट करो। यस, अपनी एनर्जी को बढ़ा, एनर्जी को। और बोलना है आपको, अभी पहले 3 बार मैं बोलूंगी, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी और फिर आप लोगों को बोलना है। क्या बोलना है वो सबको पता है। एवरी टाइम वी डू, क्या बोलते हैं हम? आज तो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आज तो मजा ही आ गया, आज तो मजा ही आ गया। टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बेस्ट डे। ऐसे हाथों को खोलिए, झटकाइए, यूनिवर्स को बताइए कि मैं ओपन और रिसेप्टिव हूँ। यस, I am open and receptive. I am open and receptive. I am open and receptive. मैं हर खुशी को पाने के लिए तैयार हूँ। मैं हर खुशी को, हर उत्सव को, हर दिन को मनाने के लिए तैयार हूँ। तो जीवन में धन आना आपकी तय है, बिल्कुल गारंटेड है, गारंटेड। आप आज बैंक बन गए हैं। आप सोच लीजिए, जितना आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, जितनी आप हैप्पीनेस, मनी को, फीलिंग को बढ़ाएंगे, उतना आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ढेर सारा, ढेर सारा, ढेर सारा वो धन आपके जीवन में आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जब आप बार बार इस बात को दोहराएंगे कि ये बहुत सारा धन मेरे जीवन में आना निश्चित है, जिस चीज को आपने बोल दिया, यू आर अ क्रिएटर। जब आप क्रिएटर है और आपने कंफर्म कर दी कोई चीज, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, ऑनर हैं, और आपने कोई चीज डन कर दी या कोई चीज बोल दी, तो वो होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। आप क्रिएटर है, याद रखिए, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। और इन सारी एफर्मेशंस को बोल के, इन सारी फीलिंग्स को हाई राइज करके, डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं हर दिन, हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। हर दिन, हर पल बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ, और धनवान होती जा रही हूँ, और समृद्ध होती जा रही हूँ, और खुशहाल होती जा रही हूँ। मनी मेरे पास हर तरीके से आ रही है। धन मेरे पास बहुत तरीकों से आ रहा है। देखिए आपकी हैप्पीनेस का ग्राफ, थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद, जब आप दोनों अपनी पिक्चर्स को कंपेयर करेंगे, एक पहले लीजिए, लिया कीजिए, सेशन में बैठने से पहले की पिक्चर लिया कीजिए, और एक सेशन के बाद की, और दोनों को सामने रख के, वाह यार, आज तो बहुत फर्क आया प्रैक्टिस से। बहुत मजा आएगा आपको लाइफ में। थैंक यू सो मच। पहले मैंने बोल दिया, अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। और थोड़े से ये ना, कंजूसी मत किया करो। आप धन खर्च कर रहे हो, ठीक है, अपने में भी कंजूसा लगाएंगे, तो हम भी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे, और अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, और अच्छी अच्छा देंगे, अच्छी आपको बातें बताएंगे। ठीक है ना? तो अभी क्या करते हैं, मैं ऑन करती हूँ, म्यूट अनम्यूट करती हूँ आप सबको, और आप सबको क्या बोलना है? ये बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और थैंक यू भी बोलना है सबने। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आप सबको धन्यवाद कर देती हूँ, फिर आप सब धन्यवाद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे, मेरे धन्यवाद बोलने से मेरी एनर्जी बढ़ती है,
और आपका धन्यवाद बोलने से आपकी एनर्जी Yes, बढ़ती है। yes, यस, yes, Thank you, yes. madam. धन्यवाद बहुत मजा आया, बहुत थैंक यू बहुत मजा आया थैंक यू थैंक यू यस, थैंक यू सो मच बहुत मजा आ गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मजा आ गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक आपका वॉइस बहुत बढ़िया लगता है आपका थैंक सुनने यू में। सो मच। दिल से थैंक आपका यू, थैंक धन्यवाद, यू, सबका दिल बहुत से दिल बहुत से आपका धन्यवाद। धन्यवाद, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ईश्वर करे आप में ढेर सारा धन। धन्यवाद मैडम थैंक यू ममता जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर करे आपका आज का दिन खूब सारे धन से भरा हुआ हो, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो, ढेर सारी पार संपन्नता से भरा हो। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।